बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, भारत की आलमी रुसवाई और ज़िल्लत का 1 साल मुकम्मल हो गया है। यही वो दिन था जब रात की तारीकी में दुश्मन ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत करने की कोशिश की थी और सोचा तो ये था कि पहलगाम वाक़े के ज़रिए, ड्रामे के ज़रिए एक और बॉलीवुड जैसी फिल्म का नतीजा वो हासिल कर सकेंगे, अपनी रियासतों में होने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सकेंगे, एक तरफा तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत का मुजाहरा भी करेंगे और पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उनकी तवक्कुआत के बरखिलाफ जब पाकिस्तान ने जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और अचानक या फौरी रिएक्शन पाकिस्तान ने नहीं दिया, पाकिस्तान ने बरमला इस वाक़े को जो पहलगाम में हुआ था, जो सिविलियंस की अमवात उसमें हुई थी, हमने उसको कंडेम किया था। पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की स्टेट ने उसकी मजम्मत की थी। पाकिस्तान ने कहा था कि अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है तो सबूत लेकर आइए। पाकिस्तान की इंसाफ पर या पाकिस्तान के किसी दिए हुए बयान पर आपको एतबार नहीं है तो आलमी अदालत में जाइए, किसी न्यूट्रल मुल्क से, किसी न्यूट्रल अदालत से या किसी न्यूट्रल कोर्ट से आप अपनी मर्जी का या जो भी आप समझते हैं कि न्यूट्रल फैसला जहां से आ सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, अगर आपको उन पे यकीन है तो उनके पास ये मामला, ये मुद्दा ले जाइए, वहाँ पे सबूत जमा कराइए। लेकिन तमाम चीज़ें बजाय इसके कि उसको तस्लीम किया जाता, पहलगाम वाक़े पे जिस इलाके में ये हुआ था वहाँ की मकामी पुलिस को पहुँचने में 15 से 20 मिनट लगे, लेकिन उसके पहुँचने से पहले इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धर दिया, क्योंकि सब कुछ स्क्रिप्टेड था। गोदी मीडिया को पहले से ये खबर दे दी गई थी और ये जो झूठ था, ये जो ड्रामा था, इसका फिर जवाब आया। एक तो पाकिस्तान ने बुनियाद मरसूस ऑपरेशन का आगाज़ किया, ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन विधवा में तब्दील किया। इनके 6 से 8 तैयारे गिराए गए, जिसमें राफेल भी शामिल थे, जो कि उससे पहले अनडिफीटेड थे। लेकिन फिर उनका जो अंजाम हुआ, जिस तरह से सुबकी का सामना करना पड़ा उस कंपनी को जो राफेल बनाती है, वो भी दुनिया ने देखा। और जो कंपनी J-10C तैयारे बनाती है, चाइना की कंपनी, उसके शेयर्स में किस तरह से इजाफा हुआ, ये भी पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है, इस चीज़ की शाहिद है। तो ये सारा कुछ चलता रहा, लेकिन अभी हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान भर में सेलिब्रेशन चल रही हैं। 1 साल जो हो चुका है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को, मार्का हक को, इसकी सेलिब्रेशन चल रही हैं, दिन भर तकरीबात चलती रही हैं और ये सिलसिला पूरे वीकेंड तक चलता रहेगा। यानी कि आज जुमेरात के रोज़ से लेकर इतवार गए तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तकारीब होती रहेंगी जिसमें पाकिस्तान की एफओ जो कि लीड कर रही थी उस ऑपरेशन को, और ज़हीर बाबर सिद्धू एयर चीफ की तरफ से मुख्तलिफ तकारीब से खिताब भी किया गया। इसी तरह से बहरिया की, इसी तरह से बरी फौज की तकारीब का सिलसिला भी जारी रहेगा। और गुज़श्ता रोज़ जो हमारे वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उनका बयान क्या था, उन्होंने दुश्मन को किसी और हिमाकत से बाज रहने का मशवरा भी दिया है। वो बयान भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय तज्जियाकार परवीन स्वाने, जो कि न्यूट्रल तज्जियों की वजह से, अनबायस तज्जियों की वजह से पाकिस्तान में भी मकबूल है, उनकी बात को सुना जाता है, अहमियत दी जाती है। अगर नहीं उस पर कोई कान धरता तो वो अंधभक्त हैं और इसी वजह से शायद उनको पाकिस्तान से, अपने से 6 गुना छोटे मुल्क और 6 गुना छोटे वसाइल वाले अफवाज से मार खाना पड़ी और ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। परवीन स्वाने की राय क्या थी, आज वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि पूरा साल उनके तज्जिया आप सुनते रहे, लेकिन इस एनिवर्सरी के मौके पर, इसको 1 साल गुजरने के मौके पर वो क्या कह रहे हैं ऑपरेशन बुनियाद मरसूस से मुतल्लिक, ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक, उन्हीं की जुबानी सुनिए। Once we understand that, the next thing to know is, which is very obvious, that in this 4-day war or the 4-day clash, both the sides would have identified their operational gaps, their operational shortcomings, which need to be plugged so that they are ready for war. And the point to make is this, that Pakistan will be able to plug its operational gaps much faster than the Indian side. And reason is obvious, because China will support. तो परवीन स्वाने का आपने तज्जिया सुना है, और अब PL-15 के बाद PL-15 से ज़्यादा रेंज वाला PL-17 भी पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर से ज़ायद होगी। और ये नस्ब किए जाएंगे किस पे? जी हाँ, जिस तरह से परवीन स्वाने ने बताया, J-35 जिस तरह से आप जानते हैं पूरी तरह से कंपैटिबल है और मुताबिकत रखता है KJ-500 के साथ, और यही नहीं, HQ-19 के साथ पाकिस्तान अपने दिफा को चारों इतराफ से नाकाबिले तस्खीर बनाने जा रहा है, अपग्रेड करने जा रहा है। क्योंकि हमारा जो दुश्मन है, एक तो नौसिखिया भी है और साथ में डरपोक भी है, मक्कार भी है और अय्यार भी है। बॉलीवुड में तो वो खुद को जीतता हुआ दिखा देते हैं, अब तो खैर इनकी मूवीज़ भी पिटने लगी हैं, जिस तरह से बॉर्डर 2 और धुरंधर का हाल हुआ है। सिवाय गानों के और कुछ नहीं चल सका। लेकिन
जो जंग का मैदान है वहाँ पे किस तरह से इनको काबू करना है, उसके लिए पाकिस्तान पूरी तैयारी किए हुए है, क्योंकि ये अपने टैक्स पेयर का पैसा किस तरह से दिफा के बजट पर झोंक रहे हैं, एक के बाद एक हथियार खरीदते हुए। इनकी ये तमाम तर कोशिशें किस तरह से नाकाम होंगी, ये हम नहीं कह रहे, परवेज स्वाने की तरफ से बता दिया गया कि पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी थी उसने पाकिस्तान को भारत पर अपने से कई गुना बड़ी फौज के ऊपर सबकत दिलाई है। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ किस तरह से वार्न कर रहे हैं, जरा सुनिए। आज हमारी जवाबी सलाहियत बर्री, बहरी और फिजाई मैदानों में किसी के तसव्वुर से भी ज्यादा तेज, मौसर और मजबूत है। भारत को ये बात बगैर किसी सफारती लगी लिपटी के समझ लेनी चाहिए कि ड्रामाबाजी, फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों या गलत अंदाजों की गुंजाइश अब खत्म हो चुकी है। घिसे पिटे तर्ज अमल को दोहराने की कीमत पहले से कहीं ज्यादा और कुल्ली तौर पर खुद साख्ता होगी, खुदकशी के मुतरादिफ होगी। तो नाज़रीन, ये जो कौमी यकजहती है ये बहुत मैटर करती है, और इसका हालिया तारीख में अमली मुजाहरा हमने ईरान में देखा है। ईरान सुपर पावर को इस वजह से टक्कर दे सका कि सुपर पावर के अवाम, अमेरिका के अवाम डोनाल्ड ट्रंप के साथ शुरू से ही, ये वाहिद जंग है शायद जिसमें अमेरिकी अवाम ने इस जंग की मुखालफत की, और ईरान के अवाम जो कि पहले मुखालिफ थे। ईरान में आपको याद होगा कि अमेरिकी जारियत से पहले 28 फरवरी से पहले लोग मुजाहरे कर रहे थे बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से, और वहाँ पे हालात को ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं थे। लेकिन जिस वक्त बैरूनी क़ुव्वत ने या सुपर पावर ने उन पर जारियत मुसल्लत की, इजराइल उन पर चढ़ दौड़ा, अमेरिका उन पर चढ़ दौड़ा या उनके लीडरशिप को निशाना बनाया, तो फिर अवाम सीसा पिलाई दीवार की तरह, उसी तरह से बुनियानुल मरसूस जिसको कहा जाता है, सीसा पिलाई दीवार की तरह वो भी अपनी हुकूमत के साथ डट गए। और ये चीज़ होती है किसी भी जंग में कामयाबी का, जिस पे दारोमदार होता है वो यही होता है कि आपकी अवाम किस तरफ खड़ी हुई है। तो हमारी अवाम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ, हुकूमत के साथ खड़ी हुई थी। हमारे मीडिया ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और जिस तरह से उन्होंने बहुत ही सोच समझ के हक़ाइक़ में अपनी रिपोर्टिंग की, वो अपनी मिसाल आप है। और फिर उसके बाद जिस तरह से पूरी दुनिया ने भारत के झूठ को मानने से इनकार कर दिया, तो ये सारे वो फैक्ट्स थे, वो सारे चीज़ें थी, हक़ाइक़ थे, पूरी एक टाइमलाइन है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान सुर्खरू है। और तब से लेकर अब तक बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान से तैयारी ख़रीदने की बात की, बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान की एयरफोर्स से, पाकिस्तान की अफवाज से सीखने की बात की है, सीखने का इरादा ज़ाहिर किया, और पाकिस्तान ने उनको वेलकम किया। और पाकिस्तान का सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ, और उसके बाद फिर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये कि मार्का हक को, जिसको कहते हैं ना कि दो एटमी कुव्वतों को जंग के महाज से रोकने में अमेरिका ने किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने शुक्रिया बोला, ना सिर्फ शुक्रिया बोला बल्कि ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए इस काविश के ऊपर, इस कोशिश के ऊपर और जंग रुकवाने पर। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से हक अदा किया है, पाकिस्तान ने इस पूरी दुनिया को तबाही से बचाया है, तीसरी जंग अजीम होने से बचाया है, और अब एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अपनी हर ट्वीट के अंदर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का तज़किरा करते हैं, तो उसके ऊपर अब मीम्स भी बन रही हैं। एक मिस्टर बीन की मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जिस तरह से तवातुर के साथ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का तज़किरा करते हैं अपने हर गुफ्तगू के अंदर, अपनी हर पोस्ट के अंदर, तो लगता है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस के अंदर है पाकिस्तान के। तो सूरत हाल या जो पाकिस्तान की इज़्ज़त, मकाम, मर्तबा है उसको बढ़ाने में मोदी जी ने जो किरदार अदा किया है, भाजपा सरकार ने जो किरदार अदा किया है, मेरे ख्याल में हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इस सेलिब्रेशन के अंदर हमें अपने दुश्मन को नहीं भूलना चाहिए कि उनकी गफलत ने, उनकी नाअहली ने, उनकी हिमाकत ने और उनकी मिसकैलकुलेशन ने पाकिस्तान को अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने में बहुत भरपूर अंदाज में मदद की है। और पाकिस्तान अब ना सिर्फ अपना सीना चौड़ा करके अपने दुश्मन को सबक सिखाने की पोजीशन में है, बल्कि इस दुनिया में अमन का किरदार अदा करने की भरपूर जो काविशें हैं उसको जारी रखे हुए है। और 2 रोज़ पहले जो पाकिस्तान ने इंसानियत को जिताया है नफ़रत और प्रोपेगेंडे के मुकाबले में, वो आपने देखा कि जिस तरह से ओमान से भारत जाने वाला एक कार्गो जहाज़ जिसके अंदर 6 भारतीय मौजूद थे और 1 इंडोनेशियन मौजूद था, मदद के लिए उन्होंने अपने जो मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर था
या रेस्क्यू टीम थी, हेड ऑफिस था, उनको कॉल की और उन्होंने फिर पाकिस्तान को कॉल की और फिर पाकिस्तान का PNS कश्मीर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए गया, उन्हें खुराक दी, उन्हें हिफाजत दी और उनकी मुआवनत करने के बाद उन्हें उनके मुल्क यानी कि भारत पहुंचाने में उनकी मदद भी की, जिस पर उन्होंने पाकिस्तान की नेवी का शुक्रिया अदा किया। तो ये है पाकिस्तान का किरदार। एक तरफ मेजर गौरव आर्या जैसे जो ज़रख़रीद ग़ुलाम है भाजपा सरकार के, या चंद डॉलर के एवज़ नफ़रत का बाज़ार गर्म करते हैं, चिल्लाते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का किरदार है कि पाकिस्तान अपने दुश्मन को भी इंसानियत के नाते उसकी मदद करता है और उसका जो पड़ोसी होने का हक़ है वो अदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो सेलिब्रेशन चलती रहेंगी, उसकी अपडेट्स और उसकी जो डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नाज़रीन, कुछ ईरान और अमेरिका के मामले पर आते हैं। काफ़ी कुछ बेहतर हुआ है पिछले 24 घंटों में और काफ़ी पेश हुई है। एक तो आपको हमने बताया था कि ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था उसका खात्मा कर दिया गया है, उसको अब ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और यू टर्न लिया गया है, लेकिन उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है, NBC की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे सऊदीया के इनकार का हाथ है। यानी कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो सोचा गया था कि उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, उसमें F-16 का इस्तेमाल होगा, उसमें अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होगा, उसके लिए यकीनी तौर पर आपको बेसिस चाहिए थी इस खित्ते में, और वो बेसिस सऊदी अरब ने अमेरिका को फराहम करने से इनकार किया और इसी वजह से 24 घंटे से भी पहले। और दूसरा यानी यकीनी तौर पे हमने ये भी देखा कि जो ईरान की कार्रवाइयाँ थी, चाहे वो आपने हुर्मस में हो, जो जिस तरह से ताक के निशाने लगाए गए हैं, मुख्तलिफ जहाज़ों को जिस तरह से UAE के ऊपर भी हमले हुए हैं, तो वो भी एक प्रेशर बहरहाल था। लेकिन जो सऊदी अरब का इनकार था वो एक बड़ी वजह बनी है NBC के दावे के मुताबिक, जिसकी वजह से 24 घंटे से पहले इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ बंद करना पड़ा बल्कि मार्को रूबियो की तरफ से ये भी कहा गया कि एपिक फ्यूरी जो है, जो जंग थी ईरान के खिलाफ, उसका भी उन्होंने कहा कि ये सीज फायर नहीं है बल्कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, इस जंग का खात्मा हो चुका है और अब सिर्फ नेवल ब्लॉकेट लगाया गया है आपने हुर्मस पर, और उसमें भी एक बड़ी पेशरफ्त है। और ताज़ा जो खबर मैं आपको आज की वीडियो में देने लगा हूं वो ये कि जो 14 नुकाती मुतालबात थे जो कि ईरान की तरफ से अमेरिका को भिजवाए गए थे, अब ये खबर आई है कि दोनों ममालिक उसको मानने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो एक बड़ी पेशरफ्त है, एक बड़ी डेवलपमेंट है। दौरा है चीन से पहले, यानी कि चाइना, जो कि 15 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने जाना है। बहुत से तज्जियाकारों, मुझ समेत, उनकी ये राय थी कि उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेंगे कि इस मामले को सुलझाया जाए। गो के एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप आज कुछ और बात करते हैं, कल कुछ और करते हैं, और बाज़ औक़ात तो वो एक दिन में कई बयानात देते हैं और उनके कई यू टर्न्स सामने आते हैं। लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो टाइमिंग है, वो मैटर करती है। और इसके पेश नज़र मेरे भी ये राय है कि दौरा चीन से पहले शायद कोई हतमी मुआहिदा हो जाए और मुमकिना तौर पे डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाने से पहले कुछ देर का पड़ाव पाकिस्तान में करेंगे और इस मौके पर ये डील भी होगी। हाँ, इसके अलावा भी कोई और वेन्यू भी हो सकता है और वियना भी मुमकिना तौर पे ये दूसरी डील हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जो अमेरिकी सहाफ़ी पाकिस्तान में थी, न्यूयॉर्क टाइम्स की, उनकी इस तरफ से ताज़ा राब्ता हुआ डोनाल्ड ट्रंप से। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने इस्लामाबाद में रुकने का कहा था, अब मैं वापस अमेरिका आ चुकी हूं, तो आपकी राय क्या है, क्या मुझे दोबारा इस्लामाबाद जाना चाहिए? जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है और डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान आइंदा हफ्ते ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी कर सकता है, खबर बहरहाल ये रिपोर्ट हो रही है। और पिछली बार आपको याद होगा कि जब ईरानी क़यादत पाकिस्तान आई थी, ईरान के वज़ीर ख़ारजा आए थे, तो उन्होंने भी रशिया जाने से पहले, ओमान जाने से पहले या वहाँ पर जाने के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तैयारा इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महफूज पाकिस्तान में ख़ुद को महसूस करते हैं। और पाकिस्तान में जो इक़दाम किए, जिस तरह से स्कॉट करते हुए उनकी क़यादत को लाया जाता है, वापस पहुँचाया जाता है, जिस ज़िम्मेदारी का पाकिस्तान मुज़ाहरा करता है, क्योंकि पाकिस्तानियों को इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। वफाक़ दारुल हुकूमत में जुड़वा शहरों में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मसाइल रहे, चेक पोस्टें जगह जगह कायम की गई, अमली तौर पर दोनों शहरों को मफलूज कर दिया गया था। इसी वजह से कि पाकिस्तान इसमें मीडिएशन का किरदार पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा करे और उसका जो अल्टीमेटली नतीजा है वो मस्बत निकल से। गुज़श्ता रोज़ जो अब्बास इराक़ची हैं वो चाइना मौजूद थे। चाइना मुकम्मल तौर पे एक प्लेयर के तौर पे हमने देखा है कि इस सुलह के मामले में, इस पीस प्रोसेस में किरदार अदा कर रहा है और इसके भी असरात हैं। और हम ये तवक्को करते हैं कि जल्द अज जल्द हतमी मुआहिदा हो जाएगा और पाकिस्तान यकीनी तौर पर इसमें एक पीस मेकर के तौर पर सामने आएगा। कुछ ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं जंग से जुड़ी हुई जो आपके साथ शेयर करते हैं। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार सोशल मीडिया पर अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों का मजाक उड़ाते रहे हैं। तो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की तरफ से ट्रोल किया गया है एक ट्वीट के
ذریعے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ٹرسٹ می برو جو آپریشن تھا وہ فیل ہو چکا اور اب دوبارہ آپریشن فوکشیس اس کا نام رکھ دیا گیا ہے, وہ اس میں تبدیل ہو چکا ہے. تو اب یہ سلسلہ تو ساتھ میں چلتا ہی رہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی ٹرول کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں, خود کی وکٹری کا بار بار کلیم کرتے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ صورتحال یہ ہے کہ ایران ڈٹا ہوا ہے اور وہ کسی بھی طور پہ اپنے جو مطالبات ہیں اسے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. خاص طور پہ جو مطالبات کی لسٹ ہے اس میں ایک تو اپنے اثاثوں کو انفریز کرنا, جو ان کے فریز اکاؤنٹس ہیں ان کو انفریز کرنا ہے, ان کے اوپر لگی ہوئی پابندیوں کا خاتمہ ہے, اور آبنہ ہرمز کا مکمل جو بلاکیڈ ہے اس کو ختم کرنے کے 3 مطالبات ہیں. ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے جو بات ہے اس کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, ایران کو یہ رکھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. دوسری طرف ایران بھی لچک کا مظاہرہ کر رہا ہے اور 12 سال کے لیے ممکنہ طور پہ یورینیم کی افزودگی کو ترک کیا جائے گا, اور جو افزودہ شدہ یورینیم ہے اس کو ٹھکانے لگایا جائے گا. ممکنہ طور پہ پاکستان کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے, اسے امریکہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے, اور رشیا بھی آفر کر چکا ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس اسے امانت کے طور پہ رکھوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. بہرحال ایران کی جانب سے امریکی تجاویز پر اثاثوں کو آج جواب دیے جانے کا, ثالثوں کو آج جواب دیے جانے کا امکان ہے. ثالثوں میں یقینی طور پہ پاکستان ہے, اور امریکی ٹی وی یہ کلیم بھی کر رہا ہے کہ اسماعیل بقائی کا اس میں کہنا ہے, جو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان بھی ہیں, کہ ایران امریکی تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو اپنے موقف سے آگاہ کرے گا, اور جنگ بندی تجاویز اب سکڑ کر صرف 1 صفحے تک محدود رہ گئی ہیں. اور بقول 28 فروری کو شروع ہوئی تھی جس وقت یہ جنگ امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے اس کا واضح اعلان کر دیا گیا کہ وہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے. تو ڈیولپمنٹ کافی پازیٹیو ہیں. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ جلد از جلد نکلے, اور نہ صرف اس سے جو پازیٹیوٹی ہے وہ تیل کی قیمتوں میں دیکھی جا رہی ہے, تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, اور جو اسٹاک مارکیٹس ہیں اس میں بہتری دیکھی جا رہی ہے, اس میں مثبت رجحان جو ہے وہ پاکستان سمیت دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں بھی دیکھا جا رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا اختتام پاکستان کی کوششوں سے, دیگر جو ثالث ہیں ان کی کوششوں سے ایک مستقل اور پائیدار امن کی صورت میں ہو, اور وہ امن صرف ایران اور امریکہ جنگ بندی کی صورت میں نہ ہو, بلکہ ہم اس میں لبنان کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں, ہم اس میں غزہ کے اندر بھی مستقل اور امن چاہتے ہیں, اور غزہ کو, فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جانا بھی ان شرائط کے اندر شامل ہونا چاہیے. آنے والے دنوں کی پیش سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.